4/7 मीडिया की दुनिया ऐसी है कि हर कोई कॉन्शियस रहता है, लेकिन हमारे आठवले जी हैं जी, सदाबहार है। आठवले जी जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी को खोट महसूस नहीं होगी। वो व्यंग विनोद भरपूर परोसते रहेंगे। जब ये पूरा भरोसा है। आदरणीय सभापति जी, सदन में से हर 2 साल के अंतराल के बाद एक बड़ा समूह हमारे बीच से जाता है, लेकिन ये ऐसी व्यवस्था है कि जो नया समूह आता है उनको बाकी जो लंबे समय से 4 साल से बैठे हुए साथी हैं, अनुभव है, नए लोगों को तुरंत उनसे कुछ न कुछ सीखने का। राज्यसभा के कई सांसदों का कार्यकाल समाप्त हुआ और इसी के साथ साथ केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की भूमिका निभा रहे रामदास अठावले का कार्यकाल भी समाप्त हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से रामदास अठावले का संसद भवन यानी कि राज्यसभा में जिक्र किया, उसकी चौतरफा चर्चा हो रही है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधते हुए रामदास अठावले नजर आए और उन्होंने कहा कि मैं मोदी सरकार के गीत गाता रहूंगा, दुनिया को, भारत के, हिंदुस्तान के हर गांव-गांव जाता रहूंगा और आम लोगों तक ये गीत सुनाता रहूंगा। दरअसल बता दें आपको कि रामदास अठावले महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के साथ ही उन्हें राज्यसभा में एंट्री मिली थी। इसके साथ साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी कि केंद्रीय राज्य मंत्री का उन्हें सम्मान दिया गया और उसी आधार पर वो एनडीए सरकार के घटक दल के रूप में सरकार के साथ चलते रहे। रामदास अठावले का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। दास अठावले जी। तो अध्यक्ष महोदय, आज का दिन हमारे लिए खुशी का भी दिन है, लेकिन हमें दुख इस बात का भी है कि कुछ साथी हमें छोड़कर जा रहे हैं। तो जो मेंबर हो रहे रिटायर, वो आज भी नहीं है टायर। मैं तो हूं शायर, मैं जल्दी नहीं हो जाऊंगा रिटायर। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे बोला कि अठावले जी होते हैं सदाबहार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे बारे में बोला कि अठावले जी होते हमेशा सदाबहार, क्योंकि मैं करता हूं कांग्रेस पर प्रहार। मैंने छोड़ दिया है नॉनवेज आहार, मैंने छोड़ दिया है नॉनवेज आहार, इसलिए मैं करता हूं बहुत अच्छा प्रहार। मैंने तो बोला था मैं वापस आऊंगा, मैंने तो बोला था मैं वापस आऊंगा और नरेंद्र मोदी जी के विकास का गीत गाऊंगा। मैं गांव-गांव में जाऊंगा, मैं गांव-गांव में जाऊंगा और फिर चौथी बार मैं इसी सभागृह में आऊंगा। कुछ लोग बोल रहे थे अठावले जी गया, कुछ लोग बोल रहे थे अठावले जी गया, लेकिन मोदी जी के आशीर्वाद से मैं फिर आया। मेरे ऊपर तो है बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों की छाया, मेरे ऊपर तो है बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों की छाया और देश के असंख्य लोगों की है मेरे ऊपर माया। तो ये सभागृह जो है, सभागृह उच्च सभागृह है और जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा है, संविधान के मुताबिक ये सभागृह चलता है। उधर से बहुत बार हंगामा भी होता है, लेकिन हंगामा थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा हंगामा होगा तो फिर काम में बिगड़ जाता है। या चर्चा होनी चाहिए। अनेक लोगों ने, मतलब हमारे खरगे साहब तो हमारे अच्छे मित्र है, वो बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानते हैं, उनको यहाँ अपोजिशन लीडर तो बनाया है, लेकिन कर्नाटक में जब मौका आया था तब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। खरगे साहब बोल रहे थे कि भाई मैं ज़्यादा मोदी साहब की कविता सुनाता हूँ,
मोदी साहब की वजह इसलिए सुनाता हूं कि मोदी साहब जी बहुत ही नेक आदमी है, बहुत ही स्ट्रांग आदमी है। वो देश के विकास के लिए काम करते हैं। आप लोगों ने भी काम किया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा काम किया है, बाकी ज्यादा काम हम लोग कर रहे हैं। आपने भी काम को कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, लेकिन आज कांग्रेस के दिन खत्म हो चुके हैं। आज दिन हमारे आ गए हैं, इंडिया के दिन आ गए हैं। तो ठीक बात है, मैं कोई राजनीति नहीं बोलता हूं, लेकिन जो मेंबर, हमारे अनेक मेंबर ने यहाँ बहुत अच्छी अच्छी बातें रखी है। उन्होंने अपने क्षेत्र की, अपने राज्य की समस्या अपने सामने रखी है। और आज कुछ लोग रिटायर होकर जा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ रिटायर दोबारा आ रहे हैं। जिस पार्टी के राज्य में ताकत है, उनके एमएलए वो लोग इधर आ रहे हैं, जिनके एमएलए नहीं वो जा रहे हैं। तो इसी तरह मतलब अच्छी बात है कि मुझे मौका मिला है। मुझे तीसरी बार राज्यसभा में आने का मौका मिला है। मैं 3 बार लोकसभा में भी था। हमारे किरण रिजिजू जी हमारे साथ हमेशा रहे हैं। जयशंकर साहब तो अधिकारी थे, लेकिन आज उनको मंत्री बनने का मौका मिला है। और मुझे भी आपके टाइम पर मुझे मंत्री नहीं बनाया, आपके टाइम पर मुझे मंत्री नहीं बनाया, इसीलिए मैं इधर आ गया। तो इसीलिए ठीक बात है। तो इसलिए आज मेरी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से जिन मेंबरों ने यहाँ देश की बात यहाँ बताई है, समस्या बताई, गरीब है, झुग्गी झोपड़ी के लोग है, व्यापारी है, डेवलपमेंट के विषय है, अनेक विषयों पर उन्होंने अपनी भूमिका रखी है। इसलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और जो यहाँ दोबारा रिटर्न आए हैं वो हमारे साथ रहेंगे। खड़गे साहब हमारे साथ रहेंगे, मैं भी यहाँ रहूँगा। अनेक लोग यहाँ रिटर्न आ गए हैं। तो वो हम सब लोग मिलकर हम देश की बात करते हैं। देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग मिलकर आगे चलेंगे। और आप लोगों का भी हमको सहयोग आवश्यक है। हमारा सहयोग आपको मिलता रहेगा और हम देश को ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। इकोनॉमी 3 नंबर पर जाएगी, 2 नंबर पर जाएगी, एक दिन 1 नंबर पर आएगी। तो ऐसा काम हम लोगों को करना है। यही बात मैं करते हुए सभी मेंबर का मैं धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय भारत। तो आपने सुना रामदास अठावले किस तरीके से पीएम मोदी की तारीफ सदन में करते हुए नजर आ रहे हैं। रामदास अठावले ने यह भी कहा कि मैं वापस आने के लिए जा रहा हूं। इस सदन में मेरा मन लगता है और मैं इस सदन से दूर नहीं हो सकता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रामदास अठावले की तारीफों में पुल बांधे और क्या कुछ कहा वो बयान आपको सुनवाते हैं। और बाय 7 मीडिया की दुनिया ऐसी है कि हर कोई कॉन्शियस रहता है, लेकिन हमारे आठवले जी हैं जी, सदाबहार है। आठवले जी जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी को खोट महसूस नहीं होगी। वो व्यंग विनोद भरपूर परोसते रहेंगे। जब मुझे पूरा भरोसा है। आदरणीय सभापति जी, सदन में से हर 2 साल के अंतराल के बाद एक बड़ा समूह हमारे बीच से जाता है, लेकिन ये ऐसी व्यवस्था है कि जो नया समूह आता है उनको बाकी जो लंबे समय से 4 साल से बैठे हुए साथी हैं, अनुभव है, नए लोगों को तुरंत उनसे कुछ न कुछ सीखने का अवसर मिलता है। और इसलिए एक प्रकार से यहाँ की जो विरासत है वो कंटिन्यू प्रोसेस हमेशा रहती है। ये बहुत बड़ा लाभ होता है। मुझे पक्का विश्वास है कि जिनको इस बार जाना नहीं है वो भी जो नए माननीय सांसद आएंगे उनको उनके अनुभव का लाभ मिलेगा और उनका योगदान भी सदन को और समृद्ध करेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आदरणीय सभापति जी, हम लोग जानते हैं कि जीवन में या सार्वजनिक जीवन में जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय करना होता है तो परिवार के लोग बैठ करके मन बना लेते हैं कि ऐसा करना है, लेकिन फिर भी कहते हैं अरे ऐसा करो, उनसे जरा पूछ लीजिए, एक सेकंड ओपिनियन ले लीजिए किसी वरिष्ठ से। और घर में वरिष्ठ नहीं कहेंगे, मोहल्ले में देखो भाई वो काफी अनुभवी है, जरा उनसे पूछ लो एक बार उनका मन क्या करता है। अगर कोई बीमार है तो भी कहते हैं यार ऐसा करो भाई,
एक और डॉक्टर से जरा ओपिनियन ले लो। सेकंड ओपिनियन का बहुत महत्व होता है। मैं समझता हूं हमारी संसदीय प्रणाली में ये सेकंड ओपिनियन की बहुत बड़ी ताकत रही है। एक सदन में कुछ निर्णय हो